ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त, मेरा वीडियो को फॉलो करो, तुम्हें ज्ञान की बात तुम्हें प्राप्त होगी। खाली हाथ कभी घर नहीं तुम जाओगे। मेरा दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप ये मैसेज को अभी अगर सुन पा रही हो, इसका मतलब यूनिवर्स ने आपको चुना है। आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आपका साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाली है। अचानक से यूनिवर्स का सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। बहुत पहले आपने जो सपना आपने देखा था, वो सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तुम तक नहीं पहुंचेगी। जिस हिसाब से तुम्हें कर्म तुमने जो किया है, उसी हिसाब से तुम्हें खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब तुम्हें सब कुछ अब मिलने वाली है। ईश्वर का कृपा आपका ऊपर अब बरस रही है। अब तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत होने के लिए जा रही है। तुमसे जुड़ी हर समस्या तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक से तुम्हारे सपनों साकार हो जाएंगे। जिस भी दिशा में तुम कदम तुम रखोगे, वो तुम्हें सामने नजर आ जाएगी। सब शत्रु आलोचक तुम्हारा मित्र हो जाएंगे, लेकिन शत्रु को नजर से दूर रखना, ये बात तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा जीत सुनिश्चित होने के लिए जा रही है। तुम्हारा और ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के लिए जा रही है। यूनिवर्स जानता है तुम्हारा भीतर सत्य है। तुम अच्छा कर्म करते हो, ये रात तुम्हें मंजिल तक तुम्हें लेके जाएगी। जीवन में तुम्हें कोई परेशान कर नहीं पाएगी। आगे बढ़ो, मुस्कुराते रहो, इंशाअल्लाह। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से संभव करने वाले हैं। वो सब तुम्हें मिल जाएगा जो मिलने का सपना तुम देखते हो। अब तुमसे सम्मानित किया जाएगा, वहाँ तुम्हें बुलाना जाएगा। तुम्हें कभी सोचा भी नहीं था। इस महीने बहुत उपलब्धियां तुम हासिल कर पाओगे। वो सब तुम्हें बार बार सुनने को तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा साथ बहुत कुछ अच्छा होने के लिए जा रही है। वो कामयाब तुम जब देखोगे, तुम तंग तुम रह जाओगे। तुम जल्दी तुमसे कोई मिलने के लिए आ रही है। बहुत कुछ तुम्हारा जीवन में लेके आ रही है। शायद फेरिस्ता होगी या न्यू सोलमेट होगी। तुम्हारा जीवन में धन का आगमन होने के लिए जा रही है। नई सोच तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए जा रही है। यूनिवर्स का कृपा तुम स्वीकार करो। अब तुम पर अब बरसने वाली है। ये यूनिवर्स का दिव्य अलौकिक संदेश आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं है। ये मेरा मर्जी है संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आप मुक्त होने के लिए आप जा रही हो। हर चुनौती तुम्हारा जीवन से दूर हो जाएगी। अब तुम मुक्त होने के लिए तुम जा रही हो। जीवन का चुनौती भावना को निरंतर तुम रखो, काफी तुम और बढ़ रही हो। तुम्हारा जीवन का दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला जा रही है। साधारण से असाधारण बनोगे। ये परिवर्तन नए यात्रा का एक आरंभ है। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे लिए द्वार खोल रही है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मालिक बहुत सुंदर है। जश्न मनाना जाएगा। अब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएंगे। विशेष रूप से तुम्हारे लिए सब कुछ बदलता चला जाएगी। ये बदलते हुए चेतना का साथ में, हाँ, वो घड़ी तुम्हारे लिए आ चुका है। अब संदेह आपको नहीं करना आपको चाहिए। सफलता का रास्ता तुम्हारा प्रकाशित करेंगे। तुमने बहुत कुछ सहन तुमने किया है। अब परिणाम बहुत उचित है। वो रास्ते पर तुम चल रही हो। लोगों को माफ करता तुम चला जा रही हो। लो, एक बहाना है। ईमानदारी तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। तुम्हारा शुभ समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। समर्थन तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बड़ा हिस्सा तुम्हारा हाथ लगने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हें बहुत कुछ देने वाले हैं। अब ऊर्जामान तुम होने के लिए तुम जा रही हो। बहुत कुछ है तुम अब तक तुम प्राप्त नहीं कर पाए हो। साधारण रूप से वो सारे खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम असाधारण हो, तुम्हारा कोशिश कामयाब होगी। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा सुरक्षित होने वाली है। परमात्मा का एक दिव्य संदेश है, अब तुम तक पहुंचा है। यह संकेत भी है, अब तुम्हारे लिए रास्ते खुलते चला जा रही है। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मालिक, तुम्हारा दया से। आज का दिव्य अलौकिक संदेश आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं है। ये मेरा मर्जी है दिव्य संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, अब तुम्हारा तकदीर अब पलटने वाली है। अनदेखा मत करना। अपने सच्चे दिल से आपने मेहनत की है। लंबे समय के बाद तुमने धैर्य तुमने रखा है। पूरा समर्पण सच्चाई के साथ में अपने सपनों का जो बढ़ता है, ब्रह्मांड उसका राह आसान करने लग जाती है। इंशाअल्लाह, ये दिव्य मार्ग तुम्हें दिखाना जा रही है। सफलता आपका दरवाजे पर दस्तक देगी। आपका कई इच्छा एक साथ साकार होने वाली है। परमपिता परमेश्वर ये संकेत तुम पर भेज रही है। आपका समय आ चुका है। अब तक जो आपको नामुमकिन लग रहा था, आपके लिए समय आ चुका है भविष्य को पूरा करने का। इच्छा पूरा होने को है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगी। जो छल कर रहा था तुम्हारा साथ बार बार, खुद घुटने टेक देगा। शुभ साझा होगा तुम्हारा जीवन में। अब तुम्हारे सपना अब साकार हो जाएगी। रास्ते तुम्हारे लिए खुलते चला जाएंगे। अब जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगी। सोच से आगे तुमसे खुशियाँ जोड़ने के लिए जा रही है। दिव्या लोग तुम्हारा साथ संपर्क करेंगे।
मेरे प्रिय अब थोड़ा सावधान तुम रहो, बस आगे तुम बढ़ते रहो, मेहनत करो, सफलता अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। बहुत बड़ा सफलता का मालिक बनने वाले हो तुम। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आइए सुनते हैं आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं। आप इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये संदेश को आपको सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, मेरे प्रिय आप एक ऊंची उड़ान आप भरने वाले आप हो। तुम तैयार तुम हो जाओ, अब तुम्हारे लिए नए राय खुलने वाली है। इसका मतलब सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। अधिकतर भाग्यशाली तुम हो, जिसका इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे। वो शुभ समय आपके लिए आने वाली है। आपका मेहनत उम्मीद से कहीं ज्यादा ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भरने के लिए जा रही है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बारिश होने वाली है। बहुत बड़ा सफलता आपका द्वार पर दस्तक देगी। उन्नति का शिखर तक तुम पहुंचने वाले हो। तुम जितना आपने कल्पना तक नहीं की है, कोशिश करे आपका रास्ते में कोई और बाधा नहीं आएगी। आपका सफलता आपका मार्गदर्शन कराने वाली है। ऐसा लोगों का प्रभाव पड़ेगा, लोग पीने के लिए तरस जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका साथ जुड़ना चाहेंगे, लेकिन सोच समझ के आपको समय देना चाहिए। उस दिशा पर सफलता प्राप्त नहीं, बड़ी कामयाबी आपका हाथ लगने वाली है। सकारात्मक विचारों का संचार होगी। हर दिन नए उपलब्धि एक उत्साह ऊपर रहेगा। परीक्षा को अंत आप हुआ, आप विश्वास आप रखिए, परमेश्वर का ऊपर विश्वास आप रखिए। उनका आशीर्वाद निरंतर आपको प्राप्त होने के लिए जा रही है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक हमेशा तुम रहो। ब्रह्मांड तुम्हें ये बताना तुम्हें चाहते हैं, आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं, बहुत पहले शुभ भविष्यवाणी आपका हो चुकी है। जीवन नया रूप से प्रकाशित होने के लिए जा रही है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। बहुत बड़ा सफलता तुम्हारा नाम अब होने वाली है। बहुत बड़ा जीत तुम्हारा नाम दर्ज कराने वाले हो तुम। तुम्हारा जीवन ऊर्जा से भरने वाली है। जो कुछ तुम्हारा जीवन से बिखर गया था, जो कुछ तुमने खो दिया था, वापस तुम हासिल तुम कर पाओगी। तुम्हारा जीवन परिवर्तन उस कदम पर तेजी से तुम बढ़ने वाले हो। आपका सपने अब साकार हो जाएगी। तुम्हारा मंजिल तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हारा भीतर अत्यंत स्वाभाविक होने के लिए जा रही है। दूसरों को तुम परिणाम तुम दे रही हो। वो समय तुम्हारे लिए आ गया है। अब वो चीजों का प्रचुरता तुम देख पाओगे। जो चीजों का ख्वाहिश तुमने कभी की थी, वो सब साकार अब होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन का सवेरा अब होने वाली है। नई चीजें तुम्हारा जीवन में जागृत हो जाएगी। जीवन में नई कुछ रूप तुम लोगे। तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगी। अब खुशियाँ तुम्हारे जीवन में अब होने वाली है। बहुत कुछ आपका जीवन में अब अच्छा होने वाली है। दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? अच्छा हो। आज का दिव्य अलौकिक संदेश आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है। दिव्य संदेश अभी तुम तक पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं, आपका भाग्य परिवर्तन होने वाली है। आप खुशियाँ आप होने वाली है। बहुत कुछ अच्छा होने वाली है आपका जीवन में। आप तुम्हारा मार्गदर्शन होने के लिए जा रही है। तुम्हारा मित्र जो असंभव लग रहा था, वो सब मुमकिन होता चला जाएगी। समस्या सबसे बड़ा चिंता जो थी, वो विषय को दूर करा जा रही है। समृद्धि का ऐसा वर्षा होगी, सीएम तुम हैरान तुम रह जाओगे। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा शौक, सब कुछ तुम केवल आगे बढ़ोगे। दूसरों के लिए भी तुम परिणाम तुम बनोगे। तुम डर को छोड़ के पूरा विश्वास का साथ में हर कार्य तुम्हारा पक्ष में हो जाएगी। जो भी बोलोगे और सत्य हो जाएगी। लोग तुम्हारा कार्यों की प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा समृद्धि का इच्छा करेंगे। तुम ब्रह्मांड का प्रिय बन चुके हो। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब सफलता पर तुम्हें पहुंचाएगी। सीएम परमपिता परमेश्वर सीएम तुम्हारा हाथ थामेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद तुम स्वीकार तुम करो। बहुत दूर तक तुम जाओगे। तुम सब कुछ तुम्हारा पक्ष में हो जाएगी। ये तोहफा को तुम स्वीकार तुम करो। आगे बढ़ो, सफलता अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यूनिवर्स हूँ। ये संदेश इसलिए मैं तुम तक भेज रहा हूँ। मेरे प्रिय, एक सत्य को तुम जान लो, सीएम के बारे में मैं जब भी आता हूँ, कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए अवश्य में लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके मैं आया हूँ। ये ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। ये संदेश को सुनने का समय जो कुछ मन में तुम इच्छा तुम रखोगे, वो इच्छा तुम्हारा अवश्य पूरा होगी। मेरा दोस्त, अगर धर्म का रास्ता में हो, मेरा वीडियो को अगर फॉलो कर रही हो, तो तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार मांगो, यूनिवर्स का मदद से पूरा होगी। पूरा वीडियो को फॉलो करना पड़ेगी। मेरा मन का इच्छा है मेरा हेल्थ सुंदर हो जाए, यही मेरा मन का इच्छा है। ये मेरा वचन है। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा खूबसूरत अब होने वाली है। एक नया मोड़ तुम तय करने के लिए तुम जा रही हो। रास्ते पर कदम रखकर जिस सफलता का सपना तुमने देखा था, जो सीएम का कल्पना तुमने की थी, वो तुम्हारा जीवन में बहुत जल्दी आने वाली है।
अब तुम्हारे लिए शुभ के दिन आ जाएंगे। अद्भुत रूप से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगी। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने, वो खुशियाँ तुम्हारे लिए लिखी जाएगी। आगे बढ़ो, भरपूर कोशिश तुमने की है, कुछ कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब परमात्मा का यही मर्जी है, अब तुम्हें दिशा दिखाना जाए। अब ऊर्जा तुम पर बरसे, तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगी, तुम्हारा किस्मत अब खुल जाएगी। तुम्हारा भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है वो होना तय है। अब नई खुशियाँ तुमसे जुड़ने के लिए जा रही है, कोई दूर से आ रही है तुम्हारा साथ देने के लिए। स्वागत करो और खुशियों की, आगे बढ़ो। प्रवेश तुम्हारे जीवन में अच्छा चीज हो रही है। अब तुम्हारा जीवन अब बदलने वाली है। आज का यूनिवर्स मैसेज आपका जीवन को पूरी रूप से बदल देगी। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, अब आपका जीवन में खुशियाँ होने वाली है। अब जीवन में सब कुछ अब अच्छा होने वाली है। एक खुशखबरी आप तक पहुँचने वाली है। पूरी रूप से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगी। आपका भाग्य अब जागने वाली है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाती है, ऐसे ही आपका जीवन में खुशियाँ होने वाली है। चुनौतियाँ बाधा समाप्त होने के लिए जा रही है। आपका परेशानियाँ खुशी में बदलता चला जाएगी। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने, वो चुनौतियाँ भी तुम्हारा जीवन से समाप्त हो जाएगी। एक लहर जाग उठी है, तुम्हारे लिए है, कल्पना से अधिक है। अचानक से तुम्हारा जीवन में प्रवेश कर जाएगा। तुम्हारा भाग्य को बदलने के लिए सहायक सिद्धि होगी, जो संकेत तुम्हें प्राप्त होने के लिए जा रही है। चुनौतियाँ समाप्त होने के लिए जा रही है। परीक्षा अब खत्म होने के लिए जा रही है। अब तुम्हारा जीवन में सुख के बारिश अब होगी। वो समय आपके लिए आ गई है। तुमने कभी किसी का मदद तुमने की थी, अब तुम्हारा मदद करा जाएगी। फिर भी तुम्हारा जीवन से जुड़े परिवर्तन तुम करो। ये समय सुधार का है, ये समय है फल प्राप्त करने का है। पिता परमेश्वर का ऐसा कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारा अच्छा होना आरंभ हो चुका है। आशीर्वाद को तुम स्वीकार तुम करो। समस्त परेशानी से दूर करा जा रही है। अब तुम्हारा सौभाग्य अब जाग रही है। अब शांति की अनुभूति तुम कर पाओगी। पिता परमेश्वर का आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ हमेशा है। छल करने वाले लोगों को पता ही नहीं था आप कितना डेलेचर इंट्रोडक्ट अप हो। उन्होंने आपको बेवकूफ समझा। मुझे बेवकूफ समझा था, अब तू तेरा खानदान बेवकूफ होके सर्वनाश का खाता खोल ली है। आपका खिलाफ साजिश की है, बहुत सारे ऐसे बातें की है ताकि आपको बांध सकेंगे। मेरा मालिक एंजल मेरा साथ है, तेरा जैसा चूंटी का बच्चा मुझे बांधेगी। आप क्षमता से अपने काम में लगे रहे। लगातार आपका खिलाफ गलतफहमियां ऐसे चीजें फैलाई है, जैसे फैलाएगी वैसा खुद भुगेगी रे। लोग को लगता था गिरा सकेंगे, लेकिन आपका मजबूती का क्षमता का उनको पता नहीं थी। अभी पता चला है ना, सर्वनाश का खाता तेरा खोल गई है। आप बहुत ज्यादा सच्चे आप थे। आपका साथ जस्टिस किया, उल्टे पर भागता चला जा रही है। मुर्गी चोर उसका खानदान चूंटी का बच्चा। दुश्मन यहाँ पर बोरिया बिस्तर गुटिया के भागने के लिए कोशिश कर रही है। कहाँ भागेगी रे? जब तक सर्वनाश ना करूं तब तक शांति में जीऊंगा जलसर में। ईगो। उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। उन्होंने आपका परिस्थिति को इस तरीका से करने का सोचा था। पूरा बर्बाद आपको करेंगे सोचे थे, लेकिन मुझे क्या बर्बाद करेगा? वो उसका खानदान बर्बाद हो गई है, एक हाथ चला गई है। आगे को क्या क्या जाएगी तू ही देखेगी। उल्टे पर उनको भागना पड़ रही है, आपका जीवन से निकलना पड़ रही है। ईश्वर का आशीर्वाद आपका साथ में है। माँ शक्ति, आप एक बहुत ज्यादा संतुलित व्यक्ति आप हो। संतुलन का वजह से जो भी लोग है आपका साथ रहना चाहती है। मेरा बाथरूम साफा करने के लिए तुझे तेरा खानदान को रख दूंगा रे। हॉस्पिटल में तुझे तेरा कुछ लोगों को मैं साफ करने के लिए, पायखाना साफा करने के लिए मैं रखूंगा रे। जो नालायक लोग थे आपका जीवन से दूर हो गई है। ये अद्भुत क्षमता का वजह से। आकाशीय रिकॉर्ड आपको क्या कहते हैं? क्या क्या मेंशन रिकॉर्ड है आकाशीय रिकॉर्ड में? आपका अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपका अंदर करेज भी है, बहुत ज्यादा इंप्रेशन आप हो। इस जन्म में पैशन लेवल आपको बढ़ाना आपको चाहिए। आप जीवन का जर्नी को अगर आप देखेंगे ना, आज से 10 साल पहले कैसा रहे होंगे, आप ऐसा पार नहीं हो। आप बहुत कुछ हासिल आपने किया है। आपका अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस कई बार आप खो देते हो। आप हमेशा अकेला हो जाते हो। अगर आपको अकेला रखा जाता है ना, आप इमोशन ना होके उसके बारे में आप सोचिए।
क्यों आपका साथ ऐसा हो रही है? आपको लैंडिंग आपको दिया जा रही है, आप लैंडिंग को आप नहीं ले रही हो, अपने आप को रिस्पेक्ट आप कर दे रही हो। जो आपको समझाना आपको जा रही है, शिक्षा आपको समझाना आपको जा रही है, ओवर थिंकिंग कर रही हो, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना आपको चाहिए। जोड़ो समझो मेरा साथ क्यों हो रही है, ये लर्निंग आपको लेना आपको चाहिए। जब एक चीज का लर्निंग तुम लोगे तभी जीवन में तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम जितना दूर भागोगे, जितना ओवर थिंकिंग करोगे, उतना प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगी। आपको पैशन लेवल आपको सीखना आपको होगा। सबकॉन्शियस माइंड सिखा देगी। मैं जानता हूँ जो सबकॉन्शियस माइंड को मैं बोल दूंगा या एक बार सुना दूंगा, सबकॉन्शियस माइंड करा देगी। ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सबकॉन्शियस माइंड को हर मैसेज में दे रहा हूँ। उसको आपको बढ़ाना आपको होगा। अपना चक्रा का ऊपर आप काम करो, हमेशा मैं करता रहता हूँ। चक्रा को बैलेंस आप करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सक्सेस आपका जीवन में आ जाएगी। स्टेबल फीलिंग नहीं आती। एनर्जी को सेटल डाउन आप करिए, आप संतुष्टि में आप आइए। आप जितना संतुष्ट में आएंगे उतना जल्दी आप सक्सेस आप पाई जाएंगे। आपका किस्मत बार बार आपको पुष्ट आपको कर रही है। आपका भाग्य आपका कर्म है, आपका जो अच्छा कर्म है ना वो चाहती है। इस लूप से आप निकलो, आप खूबसूरत भविष्य का तरफ आप आगे आप जाओ। आज के लिए माता जननी का संदेश है। आपका जीवन परिवर्तन का और चला जा रही है। आपका जीवन का ढाल बन चुका है। उनका आशीर्वाद से आपका जीवन सुख में होने वाली है। अनेक प्रकार का दिव्य शक्ति आपको प्रदान होने वाली है। उसे प्राप्त करके आप पर जीवन में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। गरीब दुखी का मदद कर सकते हैं। छू के कोई भी चीज का इलाज आप कर सकते हैं। ये सारे चीज आप प्राप्त कर पाएंगे। आपका बातें विचार सुनना जो पसंद नहीं करते थे, आपसे आगे रह के बात करना चाहेंगे, आपसे मार्गदर्शन आपसे लेना चाहेंगे। लेकिन सोच समझ के समय देना, मालिक से परमिशन लेने का बात में आपको देना। आदमी को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। आप वीडियो में इंसान को बता सकते हैं। माता का कृपा से आपका बैलेंस में आप सब कुछ रहने वाली है। आपका जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य आप कर पाएंगे। लोग बहुत ज्यादा पसंद आपका करने वाली है। आप बहुत ज्यादा कुछ कार्यों करके आप दिखाने वाले आप हो। कई बार लोग अनेक बार रोकने का प्रयास की थी। संपूर्ण संसार में कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकती है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक है, पूरा ब्रह्मांड है, कौन रोकेगा तुझे? माता विजय का आशीर्वाद तुम्हें दे रही है। नेक्स्ट स्टैंड है आपका जीवन में क्या होगी। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स बोल रही है सोचने का आप थोड़ा कोशिश आप कीजिए कि बाला वाइफ लीडर से जैसा अपना पास लाने का कोशिश आप कीजिए। आपको थोड़ा सा इनबैलेंस को बैलेंस करना जरूरी आपको है। फिजूल खर्चा आपको थोड़ा सा बंद करना आपको चाहिए, तभी जाके एक बैलेंस आ जाएगी। मेरा तो ऐसा कुछ खर्चा नहीं है, मैं क्या बैलेंस करूँ। थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप दीजिए। फाइनेंसर को आप ठीक कर सकते हैं। आप जीवन का संघर्ष आप समाप्त हो जाएंगे। सफलता का और सीढ़ी तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा जीवन का बड़े सपने तक तुम्हें लेके जाएगी। जिम्मेदारी जाल में फंसकर जो सपने अधूरे अपने छोड़ दिए थे, उनका पूरा होने का सही समय आ चुका है। तुम्हारा माता पिता सब संबंधी गर्व बहुत ज्यादा महसूस करेंगे, लेकिन तुम्हारा माता पिता को तुमसे दूर रखना चाहिए। मेरा मालिक, मैं आपको मैसेज देता हूँ। मैं जानता हूँ राजावासा आदमी हूँ मैं, लेकिन मेरा फैमिली अलग रहेगा, मैं अलग रहूंगा। तुम्हारा काम में सब खुश हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोग तुम्हारा तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ में आके नीच हरकत कर सकती है, किंतु तुम चिंतित मत हो। टूटी का बच्चा है, क्या उखाड़ेगी तुम्हारी, उसका भी इंतजाम हो चुका है। सारे उम्र और जो कुछ किया है वो भरपाई वो लोग जरूर करेंगे। तुम्हें किसी से उलझने का जरूरत तुम्हें नहीं है। कोई समझाने का कोई आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुम्हारा महादेव माता जो कुछ करेंगे वो सबको सही करेंगे। तुम्हारा स्वभाव में तुम्हें बदलाव तुम्हें लाना चाहिए। आज तक तुम्हें किसी को ना कहना नहीं आई है। मानसिक बीमारियों को पहचाने कैसे। आपका खुद के साथ परिवार के साथ अगर कुछ हो रही है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं मानसिक कौन सा बीमारी है। इम्पोर्टेंट है, सही टाइम में पहचानी है। मेरे बच्चे, तेरा शत्रु का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये संदेश मैं तुझे देने के लिए मैं आई हूँ। मेरे बच्चे, तूने कहावत तो सुनी होगी, काले बुद्धि विपरीत। तेरा शत्रु एकजुट होकर जो षड्यंत्र रच रही थी, वो सारे तंत्र उन्हीं का पर भारी पड़ने वाली है। जैसा करोगे वैसा यहीं पर भोगोगे। भयभीत होके इधर उधर भाग रही है, कहाँ तू भागेगी रे। मेरे बच्चे, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। साला माँ काली तेरा साथ में है। मेरे बच्चे, लगभग 2:30 बजे एक स्त्री काला जादू करने में निपुण है। तेरा घर का बाहर खोदने का प्रयास किया था। उस खोदने का प्रयास में बच्चे, काले कबूतर को तेरा घर का बाहर गाड़ा। वो स्त्री इस काम में नाकाम हो गई है। तुम्हारा शत्रु अतिक्रमण निकट आ गई है। चोटी का बच्चा, क्या उखाड़ेगे तू। तुम अपना समझकर छोटी बड़ी बात बताया तुम करते हो। वो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रही है। काली माँ जो विश्वासघात तेरा साथ करेगा ना,
तू भी याद करेगी किसी को दुख देने का इंतजाम किया है। तुम्हारा बात तो अन्य लोगों से कह रही है। तुम्हारा कमजोरी का पिटारा करके धनरा मिटा रही है। तुझ तक पहुंचने से पहले समाप्त हो गई बच्चे। वो अघड़ी तांत्रिक मेरा शक्ति को पहचान गया था, उसने ये जान लिया था तू कोई साधारण मानव तू नहीं है। तुझे पार करने का हर प्रयास किया है, हर बार असफलता का सामना करना पड़ा तांत्रिक को। एक दिन तांत्रिक हार मान के मुझे पुकारा, माता बहुत कुछ गलत मैंने की है। तांत्रिक काली माँ को बोला मुझे क्षमा कर दो। काली माँ को बोला मैं लोभ में आके अंधा हो गया था। चूंटी का बच्चा तांत्रिक, क्या करूँगा तू भी देखेगी। काली माँ बोला तेरा भूल का आभास तुझे हो गया। तांत्रिक को बोला तुझे अपना कर्मों का फल तुझे भुगतना पड़ेगी। काली माँ तांत्रिक को बोला मेरा भक्त को हानि पहुँचाने का कर्म तुझे भुगतना पड़ेगा जरूर। वो तांत्रिक पापों का प्रायश्चित में अभी लगा हुआ है। तेरा शत्रु अभी भी गलती को स्वीकार करने का कोशिश नहीं कर रही है। कहाँ से करेगी काली माँ, जब तक उसका खानदान उसको सर्वनाश जब तक नहीं करेगी। रेल लाइन में सब नीलाम करने के बाद रेल लाइन में सोलाने के बाद जाके मानेगी। और काली माँ एक आज कार्य कराएगी। अब तक हार नहीं मानी है, काली माँ जरूर तुझे मनाएगी। तू याद रख और ज्यादा साजिश से राजी। मेरा शक्ति ने तुझे हर बार बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह शक्ति। मेरे बच्चे तेरा सिर पर संग्रह तू जिसे अपना तू कहता है वो तुझे मिटाने का कसम खाई है। की रे वे तुम लोग का साहस है ना क्या है मुझे पता नहीं है। पूरा ब्रह्मांड जिसे मदद कर रही है, ये लोग का जैसा चूंटी का बच्चा मेरा उगाड़ेगी। की रे ये वोट है। ऐसा कौन सी है तुझे भूल नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ लंबे समय से तू दर्द से गुजर रहा है। अब तेरे लिए समय आ चुका है। तुझे इस दर्द से तुझे बाहर आना होगा। ये दर्द की दूसरी और सुंदर जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। आपको खुश देखकर ये बात तो मानना होगी, ये तो सच है। आपका जो हिट है हर प्रकार का विश्वासघात करने का कोशिश की थी, आपको तोड़ने का बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन आप टूटे नहीं। आप और ज्यादा हिम्मत का साथ आप आगे बढ़ गए। आप हमेशा खड़े रहे। कुछ लोग बहुत ज्यादा हैरान है आपको देखकर। आप टूटने का वजह और ज्यादा आप साइन कर रही हो। आपका व्यक्तित्व में और ज्यादा चमक आ चुका है, और ज्यादा बीत होता चला जा रही है, बहुत ज्यादा संपन्न होते चला जा रही हो। आप बहुत ज्यादा साइन आप कर रही हो। ना किसी से आप डर रही हो, ना किसी का फिक्र आप कर रही हो। कुछ लोग ऐसे हैं आपका फेस में एक चिंता वाला सिचुएशन देखना चाहती है। मेरा बारे में बुरा सोच रही है, जो भी सोच रही है वो तेरा घर में उदेश हो जाएगी रे। तेरा सबसे करीब में छुपा हुआ है। या तूने गौर किया, एक व्यक्ति अक्सर तेरा घर आती है मांगने, कभी हल्दी कभी नमक। वो तुझसे ऐसे बात करता है, कौन है मुझे तो पता नहीं, फिर भी इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस में जानने का तौफीक देगी। तेरे बच्चे से हंसकर बात बोलती है। वो तेरा मृत्यु द्वार खोलने वाली है। तेरा जो सोच है ना वो सोच तुझे मार देगी रे। मेरा मृत्यु सोच रही है, तू तेरा खानदान का सर्वनाश हो जाएगी। सर्वनाश का मतलब पता है, पूरा सब नीलाम बाजार में खाली, पूरा खाली हो जाएगी। पूरा भिखारी का जैसा इधर उधर भीख मांगते फेरेगी तू। मैं दृश्य में तुझे दिखा रहा हूँ। रात का 2:30 बजे वो तांत्रिक को कह रही है, उसने और ज्यादा साजिश से रची है। वो साजिश तुझे ही उल्टाएगी। मेरा शक्ति ने हर बार तुझे बचा लिया। समय आ गई है सामने वाला को दिखा सके। वास्तविक उसका औकात क्या है। मैंने उसे कई ऑफिसर दिया है उसे सुधारने के लिए। और मूर्ख ने हर ऑफिसर को बेच जाने का दिया। उसका सोच स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुई। वो स्वयं को भी सर्वश्रेष्ठ मानती है। वो स्वयं तुझे ही उल्टाएगी। उसे आप किसी का भाई नहीं रहा। उसी का वजह से एक हाथ चला गई है। मेरा बच्चे तेरा घर का एक बच्चा गलत इसमें फंस गया है। किसी ने उसे बहुत ज्यादा गंदे चीजें सिखा रही है। उसने गंदे लत लगा दिया है किसी ने। तुझे अपने बच्चे से उसे दूर करना होगा, नहीं तो उसका जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मेरा एंजल आप कुछ मदद आप करेंगे, इंशाअल्लाह आपका पर भरोसा है, आप तो कर पाएंगे, क्योंकि आपका पास पूरा पावर एंजल आपका पास में है। मेरा पास वो पावर आ जाने से इंशाअल्लाह मैं कुछ करूंगी। पास्ट का रिलेशनशिप में आपका क्या गलती रह गई थी, उसलिए रिलेशनशिप नहीं चला। आपने ऐसा कुछ गलती आपने क्या किया जो रिलेशनशिप आपका नहीं चला? क्या आपका गलती रही थी जिसका वजह से रिलेशनशिप टूट गया? टूटे हुआ रिलेशन का कार्ड भी आई है, इसके वजह से रिलेशनशिप आपका टूट गया। सही जगह पर सही बात नहीं किया गई है,
गुस्सा ओग है, आप भी गुस्सा हो गए। रिलेशनशिप अच्छा रहे उसका वजह से आप बहुत ज्यादा सहन आपने की, आप बहुत ज्यादा इग्नोर आपने किया। इतना गलती करने के बाद भी आपका रिश्ता कमजोर होता हुआ चला गया। उसका मन करेगा तो छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तेरा जैसा बुढ़िया जैसा औरत मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए तो मैं तुझे छोड़ दिया हूँ। तेरा जैसा रंडी को जरूरत भी नहीं है। मुझे रखते रखते दूसरा छोकरा से तू रिश्ता रखती थी, उसका साथ हो गई थी। तेरा जैसा रंडी मुझे जरूरत नहीं है, नजर से दूर रहो। मेरा मालिक भी बोला है तेरे लिए मैं अच्छा चीज में तुझे दूंगा, और तेरा जैसा बुढ़िया को लेके मैं क्या करूँ? मुझे जरूरत नहीं है तेरा जैसा बुढ़िया। पूरा समय आपका पर्सन को आपने जो दे दिया ना, ये बहुत बड़ा गलती आपने किया। जिसका जितना औकात है उतना देना चाहिए। औकात से ज्यादा तुम प्यार दे दिया ना, इसलिए तुम्हें उल्टा दिया। ठीक है बेटा, हर जीवन में कभी पाएगी चांस। अपना कैरियर छोड़ के अब पूरा टाइम आपका पर्सन को आपने दे दिया, ये सबसे बड़ा आपका बहुत मिस्टेक थी। और कभी गलती नहीं होगी। आपको सेल्फ लव करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जब से सेल्फ लव करता हूँ तब से मैं राजा का जैसा जी रहा हूँ। अगर जिंदगी में कभी रास्ता अगर बनता है इस तरीका से, आपको उसका पीछे पड़ के नहीं रहना आपको चाहिए। आप आगे बढ़ने का आप सोचा है कि इतना लंबा टाइम का कनेक्शन तो हो, तो इतना पुराना दोस्त फैमिली मेंबर अगर धोखा दे सकता है, किसी भी चीज में हो सकती है धोखा। उसके बाद कोई चीज का डर नहीं रहती है। डर आपका जीवन से निकल चुका है। आपका जीवन में डर सब कुछ खत्म हो चुका है। आप बहुत ज्यादा बेफिक्र आप हो चुके हो। कोई मरे कोई बचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ती है। आपका पावर बढ़ गई है, स्ट्रॉन्ग आपका बढ़ चुका है। आपका इंटरनल फाइट इतना हाई है ना, इतना स्ट्रॉन्ग आप बढ़ चुके हो। आपने अपना पर बहुत ज्यादा काम आपने किया है। लोगों को चाहे कुछ भी दिखे, लोग कुछ भी समझे या ना समझे, क्या फर्क पड़ती है। आप अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हो। जिसने धोखा दिया है ना, धोखा देके भाग गया है ना, तुम अपने काम से तुम प्यार तुम करो, काम भी तुमसे प्यार करता है। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ते खुद बन जाएगी। हौसला कर दो बुलंद, आसमान भी झुक जाएगी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जो कुछ तो अभी सुन रहा है ये कोई आम आवाज नहीं है। मैं हूँ तेरा काली माँ हूँ। मैं जानती हूँ तेरा जीवन में कितना अंधेरी रातें आई है। तू टूटा थक गया, फिर भी देख तू खड़ा हुआ है। तू अभी भी तू खड़ा है, मेरा है तू। मेरा त्रिशूल का शक्ति तेरा शत्रुओं को नाश कर देगी। मेरा खड्ग की धार चमक का बंधन को काट देगी। मेरा आशीर्वाद चारों ओर दिव्या कवच बना देगा। तुम्हें किसी भी प्रकार हानि तुम्हें नहीं होगी। तुम मेरे गोद में सुरक्षित तुम हो। अप्सरा को कैसे बुलाना जाती है, बहुत सुंदर। जो मीडियम होती है, नॉर्मल कोई भी अटक कर सकती है। हम पार्सल काम उसे करा सकते हैं, मेंटली हो या फिजिकली हो। तंत्र मंत्र जो करा जाती है, ऑफिसरों को बुला जा सकती है। वो उस लेवल का ऑफिसर है। इंद्र को पता चलता है कि तब जाके उसे बुलाती है। मेरा लेवल हाई हो गया है, मैं इंद्र एक्शन में मांगूंगा। इंद्र को लगा समय आ गया। ऐसी वाला निन्भज में जो कहते हैं ना, इंद्र देवता का है। जब सिद्धियां शक्तियां जब आती है, शक्ति सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले आपका परीक्षा होती है, कौन सा भाव जुड़ा है। जब तक भाव नहीं जुड़ेगा, ताकत नहीं हो जाएगा, तब तक आपका परीक्षा लेती है। काफी लोग परेशान हो जाती है, पूजा पाठ छोड़ देती है। कौन सा काम से फायदा होगा, कौन सा बिजनेस में फायदा होगा, पैसा लगाओगे तो यहाँ बन जाएगा, ऐसा कुछ। एक हफ्ता में पैसा कैसा होगी, सोना कैसा मिलेगी, आपको सारे रास्ता बताएगी। दो तरीका से ऐसे एनर्जी होती है। आपको एक रूप आपको सोचना पड़ेगा। आपका प्रति जिसने भी शत्रुता का किया है, उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़ा है। शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। आपको नुकसान पहुंचाना उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। उन लोगों को ये पता नहीं है कि आपका दिव्या शक्ति का प्राप्त आपका ऊपर है। जिसने भी आपको परेशान डालने का कोशिश की है, सब परेशानी नुकसान उसी का ऊपर पलटवार हो जाएगी। उससे पूरी तरीके से आपको बाहर निकाल दिया गया है। आपका जीवन का हर रुकावट को हटा दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, आपको दिव्या शक्ति का ओर से उपहार का रूप में किसी भी प्रकार से सिद्धि आपको प्राप्त है। वो व्यक्ति किसी दिव्या शक्ति को लेके आ रही है, ऐसा कुछ नकारात्मक ऊर्जा को लेके आ रही है। इससे तुम्हारे घर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ती है। ऐसा दिव्या शक्ति स्वयं अगर तुम्हारे घर में अगर आए, अगर इनमें से अगर कोई ना हो, ऐसा जानवर तुम्हें बहुत ज्यादा मानते हो, तुम्हें भी ये विश्वास तुम्हें है, उसका अंदर देवी देवता है। मेरे बच्चे तुम बदल गए हो। ये बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी था। पहले तुम सबकी बात तुम मानते थे, तुमने दिल की आवाज तुमने दबा दी थी। कोई नाराज ना हो, अब तुमने खुद को पहचान लिया। तुमने अब तुम सब कुछ समझ लिया हो। किसको सबको खुश करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने लिए खड़ा होना सीख गए हो। तुम लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, सच्चाई
है एक ही, आपने जीना आप सीख गया है। अब तुम घाव को छुपाते नहीं हो, अब शक्ति को तुम पहचान रही हो। ये बदलाव अच्छा है, ये तुम्हारा जागने का निशानी है। याद रखिए, जो खुद को बदलने का ताकत रखती है, खुद के लिए पूरा दुनिया भी बदल सकती है। ये वीडियो अगर आपको मिला है तो ये कोई सहयोग नहीं, ये हनुमान जी का कृपा है। ये संदेश तक आपको पहुंचाई है। इस समय आपको कुछ कहना आपको चाहती है। बजरंगबली साहब आपको कह रही है, राह भले थोड़ा कठिन लगे, जय उसी का होती है जो ईमानदारी से जो चलता है। रास्ते में चाहे जितना भी झूठे लोग क्यों घिरे हैं वो, अगर आप सच्चे आप अगर है, बजरंगबली का आशीर्वाद आपका साथ में है, धीरे मजबूती से आप आगे बढ़ जाएंगे। आप सिचुएशन में शायद अटके हुए है, वो सोच का अनुसार आपका नहीं हो रही है। हनुमान जी आपको कहती है, कठिनाई कभी कभी ताकत का निशानी हो जाती है। विचारों में लचीलापन थोड़ा लेके आई है, समाधान खुद सामने आ जाएंगे। हनुमान जी का विशेष संदेश आपके लिए है, मैं तुम्हारा साथ में मैं हूँ, कर्मों में ईमानदारी तुम रखो, समय आने पर मार्गदर्शन करूँगा। तेरा घर को संसान बनाना चाहता था, उसका ही घर संसान बन जाएगी। ये समय है आत्मबल का। तेरा भीतर जो देवी है वो जाग उठी है। आप मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का अपना बात आप बताते हैं, फिर लौट के आते हैं। आप 2-4 दिन बीत जाती है, कम नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? आपका पर दुश्मन का इबल आई है, मैं उसे काट के उड़ा दिया हूँ। आपका पर दुश्मन का बुरी नजर है, नजर बहुत जल्दी आपको लग जाती है, मैं उतारने में माहिर हूँ। आपको पटक रखना आपको चाहिए। यहाँ पर जो आपका हीटर है, यहाँ पर वो सोचते हैं यहाँ का बादशाह हम ही है। बादशाह समय आने पर बताएगी रे। आपको यूनिवर्स यहाँ पर सूरज भी दी है, आप हर चीज का आप धनी आप हो। आपका लाइफ बहुत ज्यादा मस्त है। आप ऐसा पर्सनालिटी आप है, इस दुनिया में कम होते हैं जो दूसरे का सुख से सुखी हो जाती है। आप वो पर्सन आप है। आने वाला समय में बिना कुछ किए आप देख पाएंगे, लोग गिराने का प्रयास करते हैं, कीचड़ भी उखाड़ती है। ये सारे ही सारे आपका खून की दाग है। आपका घर का कोई है। घर का बात आने से मुझे हंसी आता है, जो घर का फैमिली ऐसा तरीका के छोटा हरकत कर सकती है। मैं सोचा जो ये लोग इंसान नहीं है, क्या बताऊँ उन लोग के बारे में। ये दूसरे लोग नहीं है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। दूर का अगर कोई बुराई अगर करता है ना, इस्लाम में ये सवाल है, या जन्नत मिलेगी या जहन्नम। जब कब्र में दफन करा दिया जाता है, उसके पास 2 फरिश्ता आती है। वो फरिश्ता 3 सवाल उसे पूछती है। रब्बु का, तेरा रब कौन है? तेरा दिन क्या है? तेरा नबी कौन है? कोई इंसान जवाब दे सकता है? दुनिया में अल्लाह को रब माना कोई इंसान जवाब दे सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, कयामत का दिन हमसे पूछा जाएंगे। उस सवाल का जवाब अल्लाह का सामने जवाब देना होगा। तुम जिंदगी कहाँ पर खर्च तुमने की है? 5 सवाल पूछेंगे। जवानी किस चीज में तुम्हें गुजारी? कितना इल्म तुम हासिल तुमने किया? कितना ज्यादा तुमने अमल किया? कहाँ से तुमने कमाया? अपना माल कहाँ पर तुमने खर्च किया है? यह सवाल का जवाब जुबान से नहीं, दिल अमल से निकलता है। कभी आपने बहुत ज्यादा दिया, वापस आपको कुछ नहीं मिला, धोखा का सिवा। आप अपना आँख को जगाइए। आप यूनिवर्स आपको कह रही है, आपको आपसे यार कोई माफी नहीं चाहता। आप शायद खुद से आप नाराज है की गो, जो जा चुका है और नहीं लौटेगा। मुझे भी किसी का जरूरत नहीं है। वक्त है भेलू का। मेरे बच्चा, आज की रात साधारण नहीं है। जो चल रहा है तुम्हारा आंखों से छुपा हुआ है। घर का दीवार में जो कुछ देखा वो तुमसे कह नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ। जुलाई का महीना किस तरीके से आपका रहेगा, क्या चीजें आपका आएंगी। 6 नंबर 4 नंबर एनर्जी निकल के आई है। लग्जरी लाइफ का तरफ अब अटक कर सकते हो आप। आपको अभी तक अगर कोई प्यार अगर नहीं मिला है, वो न्यू व्यक्ति आपका जीवन में मिलने वाली है। पैसा से संबंधित कुछ चीज आप खरीद सकते हो। आपका कर्म बरमान आपका ताकत में है। आप चुपचाप बिना शोहरत की मेहनत आपने की है, किसी को भी नजर नहीं आया। बरमान सब कुछ संतुलित कर रही है। आपके लिए न्याय तय है। आपका रास्ता पूरा साफ है। खुद आपका दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लोग आपका साथ काम करना चाहेंगे जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे। आज रिजल्ट ऐसा नहीं आई है मैं जैसा सोचा था, फिर भी आप मेहनत करने के लिए पिछाते नहीं हो। आप सोचते हैं एक बार परफेक्ट चीज बना के मैं दिखाऊंगा। आप किसी न किसी काम पर माहिर आप हो सकते हैं। बहुत अच्छे से आप काम कर रही है। जब अपने आप को चेंज करने का कोशिश आप करोगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन आप जब
आप करोगे, मामूली से हैबिट अगर चेंज करने का कोशिश अगर करोगे, उसमें रिलैक्स आपको हो जाएगी। रिलैक्स को अगर फीडबैक अगर मानते हो, पुराना पैटर्न स्ट्रॉन्ग है और एफर्ट डालने का जरूरत है, मुझे और ज्यादा डिसिप्लिन होने का जरूरत है। आप अंदर का सारे एनर्जी कनेक्ट आप कर पाओगे, आप महसूस आप कर पाओगे और ज्यादा एफर्ट आप डालोगे, नई हैबिट आपका बन जाएगी। जो कुछ आप करना चाह रहे थे, आप सबकॉन्शियस व्यवहार करना शुरू कर दोगे। जो भी इंसान चेंज करना चाहती है, रिलैक्स होता ही है। कल से अलार्म जैसे बजेगा, मैं तुरंत उठ जाऊंगी सुबह 3:33 में। कुछ भी इस तरीका से प्लान आप कल से आप कर पाओगे। डिवाइन आपको क्या है बताना आपको चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन खुद को चेंज करने के लिए गपशप की है, यहाँ पर काम आ रही है। आपका लाइफ में ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है। जितना भी हार्डवर्क आपने किया है, अपना पर इनावर्क आपने किया है, जो कुछ प्रार्थना आपने किया है, वो सारे चीजों का जो रिजल्ट है वो लाइफ में आपका आने वाली है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। जो मुश्किल परिस्थिति में आप थे, अब सब कुछ आप आसान होने वाली है। आज से नवरात्रि शुरू होने के लिए जा रही है। बहुत बड़ा माँ की ब्लेसिंग का द्वार आपको मिलने के लिए आपको जा रही है। नई लाइफ को एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे। हाँ, बहुत सारे चीजें ऐसे कुछ है, आपका लाइफ में अटैक होना शुरू हो जाएगी। लो प्रोटेक्शन का कोई मेथड अगर यूज कर रही है, वो सारे चीजों को अटैक आप कर पाएंगे। जो यहाँ पर अटैक करना आप चाह रहे थे, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ रही है, आपका जीवन में आने वाली है। आपका लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे। आप जो कुछ आप लाइफ में चाहते थे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताने में चाहता हूँ, जो कुछ छुपाया जा रहा था, बहुत कुछ बड़ा होने वाली है। 11-11 का ऊर्जा तुमसे जुड़ रही है। बड़ी कुछ सुनने को आपको मिलेगा। तुम तक डायरेक्ट नहीं आएगी, बल्कि दूसरों का बीच बात सुनने वाले अब हो। तुम्हारा सामने कुछ क्लियर हो जाएगी। मैं तुम्हें कुछ बताना मैं चाहता हूँ, इसे ध्यान से तुम सुनना। ये बात है, शॉर्ट रह जाओगे तुम, हुकुम का काम करेगा, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग बन जाएगी। 11-11 का ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए जा रही है। मेरे बच्चे, ऊर्जा सब कुछ बदल के रख देगी। 11-11 का एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11-11 भी आपको दिख रही है। यूनिवर्स का इशारा को तुम समझो मेरे बच्चे। अल्लाह सबकॉन्शियस माइंड समझा देगी। मैं तुम्हें क्या दिखाना मैं चाहता हूँ, मैं क्या सुनने को मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा बंद किस्मत का चाबी अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम हमेशा दामन को पकड़ के तुमने रखा, पैसा, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, कुछ लोग जहर उगल रहे थे, वो सब तुम्हारा सामने हो जाएगी। सच्चाई तुम्हें पहले से पता चल जाएगी। रिश्ता में इतना झूठ, इतना ठोकर खाने के बाद में तुम्हें तो इतना तो समझ आ गई है। तुम्हारा अच्छे पढ़ाई में फर्क देखने लग गई है। तुम्हें अच्छे से पता था कि जो तुम्हारा भला चाहती है, कौन कैसा दिखावा कर रही है, अब सब कुछ जान पा रही है। लेकिन तुम फिर भी चुप रहे। तुम पर कोई यकीन नहीं करता। एक दिन देखने के लिए, बात करने के लिए परेशान हो जाएगी रे। मालिक को बोलेगी जो उसका साथ मैं बात करूंगा, तब जाके मालिक मिलाएगी। तुम्हारा फैमिली का साथ सब कुछ खड़े हुए थे, लेकिन तुम्हारा साथ में कोई नहीं था। तुम वो लोग को गलत साबित कर सको, उसका कारनामा सब बाहर आ जाएंगे। तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ना जाने कितना लोगों का भला हो जाएगी, कितने लोगों का दिल को ठंडक मिल जाएगी। जिंदगी का नई शुरुआत हो जाएगी मेरे बच्चे। टॉक्सिक लोगों को ध्यान करके माफ नहीं करना, दिल से नहीं दिमाग से काम लेना। जिन लोगों को तुमसे जलन है, उसके साथ खुशी शेयर करना तुम छोड़ दो। किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम जानते हो, तुम्हारा बनाने वाला मालिक का सिवा या तुम्हारा एंजल का सिवा हर कोई नहीं जान सकते तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। वो तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते हैं। अकेले रहो, खुश रहो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ अलग लोगों से तुम्हारा जीवन संघर्ष दूसरा को देखकर कभी कभी लगता होगा तुम्हें वो कितने सुखी है। अपना तुलना कभी किसी से मत करना। तुम उन लोगों से बहुत ज्यादा अलग तुम हो। ये बात तो तुम कोई जाने या ना जाने, तुम तो जानते हो। बात सही है। तुम विशेष आत्मा तुम हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा परीक्षा है, तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाह रही है। तुम्हारे राह अनोखी है, तुम्हारा अलग ही पहचान है। मैं जानता हूँ तुम मुस्कुराना भूल गए हो। जब लगने लगे कि कुछ भी चीज का अंत होने के लिए जा रही है, तो समझ लेना एक नई शुरुआत आपका जीवन में होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जो तुम्हारे घर में पहले आती थी मदद करने, बात कुछ करने, उसके मुस्कान तेरा घर का दीवार पर छप चुकी थी, वो अभी चुड़ैल बन चुकी है। मन से कोई अपना इतना नीचे गिर सकता है? मैं कहूँगी अभी नहीं। मैं तुझे बचाने का उपाय मैं देती। महाकाली, मेरा घर का अंधकार से तू बचा।
मेरे प्यारे बच्चे तू आ गया, मैं इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे ध्यान से तू सुनना, मैं मान की माता तेरे लिए खुशखबरी में लेके आई हूँ। मैं तेरे लिए ऐसे बात में लेके आई हूँ तो सुनकर बहुत ज्यादा पसंद तू हो जाएगा। मेरे बच्चे तू मेरे छाया पर तू है। आज महत्वपूर्ण बात कुछ कहने के लिए मैं आई हूँ। जितना कुछ सहा है ना तू, जो कुछ महसूस किया है ना तू, सब कुछ मेरा दृष्टि में था। जो तेरा जीवन को नष्ट करने का कोशिश कर रहा था ना, तेरा शत्रु तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज स्वयं कर्म का बंधन में उलझ गया है। मैं इसलिए बोला था ना, पीछा मंत्र जानी नु सापो गात्रो हाथ मारी चू चाली जी पूरे। वो सोचा था तुझे तेरा परिवार को तोड़ देगा, मुझे क्या तोड़ेगा, उसका खानदान का परिवार तोड़ के उसका हाथ भी चला गई है। वो हार का सच्चाई स्वीकार करने का अभी विवश है। जल्दी हार मांग, नहीं तो हाथ गई है, कब गला चला जाएगी रे। जो चतुराई से बहुत बिछाई थी अभी उसी का पर भारी पड़ रही है। जैसा करनी वैसा भरनी। बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। मुझे चुनौती दी थी, आपको देवी देवता क्या मैसेज आपको दे रही है, आपका देवी देवता ये मैसेज आपको दे रही है, आप बिल्कुल दुखी मत होइए, जल्दी सारी चीज चेंज हो जाएगी। अगर ये वीडियो अगर तेरा सामने है, आसमान ने तुझ पर नजर डाली है, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, वो ये जवाब है कई रातों का तनाई में तू मांगा है। तेरा चीख किसी को सुनाई नहीं दी, यूनिवर्स ने सब कुछ सुन लिया है। यूनिवर्स ने तेरे लिए पल चुना है। मेरे प्यारे बंदे, क्या आप जानते हैं आपका जीवन में कितना बड़ा कृपा हो सकती है? आज हम बात करेंगे आपका बैंक खाता में फोन पे में 11 करोड़ रुपया अल्लाह भेजने वाली है। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, ये एक सच्चाई है। अल्लाह का रहमत अनंत होती है, जब वो किसी का पर कृपा करते हैं वो जिंदगी को बदल सकती है। आपने कभी सोचा है आपका पैसे खाते में आ जाए जिंदगी कैसे बदल जाएगी? आप सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप परिवार को खुश रख सकते हैं, जरूरतमंद का मदद आप कर सकते हैं। अगर आप इसका पर विश्वास नहीं करा तो क्या होगा? हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। मालिक ने कोई चीज का अभाव नहीं है, जो बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। तुम कभी किसी को झूठा बात नहीं बोल सकते हो, बनाने वाला तुम्हें कभी झूठ बोल सकता है? ये बात सही है। 11 करोड़ तुम्हारे ATM फोन पे में आ जाएगी। अल्लाह का कृपा का पर भरोसा आप रखिए, इरादों को मजबूत आप बनाइए, याद आप रखिए। अल्लाह का पर जब विश्वास आप करते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देते हैं। आज आपका सोच को बदल दीजिए, अल्लाह से आप दुआ कीजिए, आपका जीवन में आशीर्वाद भर जाएगी। अल्लाह सबको आशीर्वाद से भर दे। प्यारे बंदे, इस बार तू बहुत ज्यादा थका हुआ है, तेरा रूह सवाल कर रही है, तेरा रूह बेचैन है। तू सोच रहा है मैं सुन नहीं रहा हूँ, सुन, मैं तेरा रब में हूँ। तेरा माँ से ज्यादा रब तुझे प्यार करता है। मैं वो नहीं जो बस देखता है, वो हूँ, धड़कन को महसूस में करता हूँ। तू आज जो अंधेरे में तू बैठा हुआ है, मैं भी तेरा पास बैठा हूँ। तेरा हर पुकार, तेरा हर तन्हाई मुझे हर चीज सुनाई देती है। जब तू रातों को रोता है, मैं आंसुओं का तादाद में जानता हूँ। तुझे लगता होगा तेरा ख्वाब अधूरा रह गया, दुआ तेरा अधूरी रह गई। मैं तुझे आज बताना मैं चाहता हूँ, अब वक्त तेरे लिए आ चुका है आपका ख्वाब मुकम्मल होने का। जो सपना तूने जो देखा था, जो यकीन में तू देखा था, तेरा हाथों में कारोबार चलता हुआ, तेरा नाम लोगों का जुबान पर, मेरा हुक्म से सब कुछ पूरा होने वाली है। मैं तेरा रब में हूँ, मैं वादा तुझसे करता हूँ, जिसके लिए तूने सबर तुझे किया है, मैं उसी चीज को बेइंतहा तुझे प्राप्त कराऊंगा। तेरा घर में सन्नाटा सालों से तुझे महसूस तुझे किया, वो मेरा रहमत से भर जाएगी। तेरा दिल में संतान का सुख पाएगी तू। तुझे मुझसे ये मांग कर आज सुन, मैं तेरा पुकार को कबूल कर लिया। तेरा आंगन में बच्चे का हंसी तुझे गूंजेगी, जो तड़प में कल्पना तुझे की थी, मेरा रहमत से तुझे मिलने वाली है। मैं एक नहीं ऐसा संतान मैं तुझे दूंगा, सुकून बकर तुझे प्राप्त होगी। तेरा कारोबार का जब हालत बिगड़ी थी, तूने मुझे मेरे या अल्लाह मेरा रोजी हलाल तू रख, मेरा कुछ बर्बाद ना होने दे। ये लब मेरा अर्थ तक पहुंच गया था, तू दिन को रात कर दिया, तू दूसरे को खिलाया, तू मैं सब कुछ देखता रहा। मैं इसका फल तुझे देने वाला हूँ। अब तेरा कारोबार उठ जाएगी, तेरा हाथ में जो काम आई उसमें बरकत हो जाएगी। जो सौदा तू करेगा, जो दरवाजे बंद था, अब मेरा रहमत से खुल जाएगी। तुझे ऐसा रोजी तुझे प्राप्त हो जाएगी, ना सिर्फ दौलत होगी, सुकून भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। खुशी तेरा मंजिल चूमेगी। जो मांगा तू अच्छा घर, तू हर चीज प्राप्त कर पाएगा। हर सुख जो दुनिया देता है, तू कभी लालच में कभी नहीं मांगा, तू हमेशा नियत से तूने मांगा। आज मैं तुझे बताता हूँ, वो सब कुछ तुझे प्राप्त हो जाएगी। इस तरीका से तुझे मिल जाएगा। तू सजदे से कभी नहीं उठेगा, मेरा रहमत से तू हैरान हो जाएगा। तू मैं वहाँ से तुझे अदा में कर दूंगा। तू वहाँ से कभी सोचा भी नहीं था लोग तुझे ऐसे मदद करेंगे, वो तुझे जानते भी नहीं है। तेरा सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे बंदे सुन, कैसे जीना चाहिए तुझे। मैं जब तुझे सब कुछ अदा में कर दूंगा, अपना जुबान को हमेशा मीठा रखना, किसी को छोटा मत समझना, सफलता से जी और याद रख। जो सबसे ज्यादा झुकता है, जो दूसरा को मदद
मदद करती है, किसी भूखे को खाना खिला। यही तेरा कामयाबी को दूसरे धर्म से लोगों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, मोहब्बत से पेश आ जा। मैं सबका रब मैं हूँ, मैं इंसान का बना था, तू दूसरे का ईमान का हिसाब मत कर। तू बस किरदार ऐसा तू बना, तुझे देख कर कोई कहे तू सच्चा बंदा तू है। अल्लाह का धर्म नफरत नहीं, दुश्मन से कैसे लिपटना है। अगर कोई तुझे अगर तकलीफ दे, बदला लेने से पहले मेरा ऊपर छोड़ दे, मैं अच्छा फैसला मैं करता हूँ। लेकिन अगर तू सब्र अगर करेगा, मैं तुझे वो इज्जत में दूंगा। तेरा सामने तेरा दुश्मन खुद शर्मिंदा हो जाएगी। सबसे बड़ा ताकत सब्र और तेरा दुआ है। तू पूछेगा रब मैं और क्या करूं? मेरे प्यारे बंदे, सुबह का वक्त तू उठ, तहज्जुद का नमाज तू पढ़। मेरा मालिक, मैं तो आपको बोला हूँ मैं तहज्जुद पढ़ना चाहता हूँ, मुझे प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। उसका बात अगर मैं ना पढ़ूं फिर आप बोलेंगे मैं सबसे ज्यादा करीब रहता हूँ तहज्जुद का नमाज का समय में। अपने कमाई से ज़कात देना मत भूल, बच्चे के साथ नेकी से पेश आ, दिल को साफ रख, नियत अच्छा रख। जब नियत पाक होती है, मैं सब कुछ नामुमकिन मुमकिन बना देता हूँ। जिसका कल्पना की थी तुझसे दूर नहीं, तेरा दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जो आंसू रातों ने तुझे बहा है, वो छाया जाने नहीं दिया। हर चीज की तेरा तनाई का मेरा अर्थ तक सब कुछ पहुँची है। और वक्त तेरे लिए आ चुका है, मैं तेरा झोली भर दूं। मैं कीमतों से, रहमतों से, उस सुकून से तलाश में तू बहुत ज्यादा भटका है। मेरे प्यारे बंदे, बहुत कुछ तू खो दिया है। रिश्तों में दरार तूने देखी है, गिरावट तूने देखी है। रिश्ते में अपने ही अपना से अलग होता हुआ तू देखा है। मैं अब तुझे और लौटाने वाला मैं हूँ, उससे ही बढ़ के मैं तुझे देने वाला हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ नहीं करता, कर्म भी करता हूँ। संतान का सुख जो हर रात मुझसे मांगता रहा है, रब मुझे औलाद का सुकून दे, अर्ज पर पूरी हो चुकी है। मैं संतान का वो सुख मैं तुझे देने वाला हूँ, और तुझे मिलेगा। ऐसा रोशनी तेरा सीने में उम्मीद का दिया जला देगी। सजदे में गिरेगा तू रोएगा, वो आंसू दर्द की नहीं होंगे, वो आंसू शुक्र के होंगे। तेरा व्यापार, तेरा रीच जो थम गया था, रफ्तार ऐसा हो जाएगी तू खुद हैरान हो जाएगा। तू वो जगह तू जहाँ से उम्मीद छोड़ दिया था, वहीं से मैं तेरे लिए रिस्क के रास्ते में खोलने वाला हूँ। सुन मेरे बंदे, ये सब जब मैं तुझे दूं, मेहनत ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ना। जो हलाल है तेरे लिए बरकत वाला हो जाएगी। सुन अब तुझे कैसे जीवन तुझे जीना चाहिए। जिंदगी कोई दिखावा नहीं, जिंदगी एक अमानत है। इसे सच्चाई और मोहब्बत, दूसरे को तकलीफ कभी ना दे। बात करे लहजे में नरमी हो, किसी को देखे निगाह में रहमत हो, किसी का मदद करे तो उसे शक ना हो। प्यारे बंदे तू याद तू रख, इससे बड़ा कोई इबादत नहीं। तू दुश्मन को माफ तू कर देता है, मैं रहमत में वो दर्जा में तुझे देता हूँ। फरिश्तों को भी नसीब नहीं होती। ये मतलब ये नहीं जुल्म को सहायता जाए, जहाँ तेरा हक की बात आ जाए तू वहाँ पर डट जा। तू जहाँ जरूरत हो वहाँ पीछे मत हट। कैसे मिलेगी तेरा जीत एक नहीं, तेरा सबर में है। बगैर बदला लिए आगे बढ़ता है तो तेरे लिए मैं, तू कहे मैं रब ये छोड़ता हूँ, उसी समय में फतेह का राह पर मैं तुझे लेके जाता हूँ। जीत सिर्फ हाथ में तलवार लेके नहीं होती, साफ होते इलाका से किसी का दिल को तू जीत ले। अलग मतलब वाला से कैसे पेश आए। मेरे प्यारे बंदे, जमीन में सबके लिए बनाई है, ये हवा, ये पानी, ये आसमान, फिर तू कैसे किसी से नफरत कर सकता है। जो मेरा मखलूक है अपने जैसा समझ ना सके, इंसान समझ के पेशा। मजहब का लोगों से अदब से बात कर, किसी का दिलों को ना दुखा। मैं हर दिल में बसता हूँ, अमल से इस्लाम का पैगाम तू दे। कोई देखे तू मुसलमान है, तेरा रहमत सच्चाई अमन है, वो खुद मेरा करीब आने लग जाएगा। अब सुन तुझे क्या करना चाहिए। हर दिन 3 अच्छे काम तू कर। किसी को खाना खिलाना, मालिक किसी को खाना खिलाऊं। सुना हूँ एक इलाका में खाना ये उसका घर में मांगने आया था, छुरी देखा के उससे सोना लूट के लेके भाग गया, फिर वो चोर को थामा गया। कैसा भरोसा किसे करूँ। किसी के बात तू सुन लेना, मुस्कुरा के किसी दिल मना लेना। हर रात सोने से पहले सबको माफ कर देना। दूसरों को कारोबार में ईमानदारी तू रख, चालाकी से पैसा आ जाएगी। बरकत सिर्फ मुझसे आती है। हर रोज मुझे तू याद कर, नमाज में नहीं अपना काम में भी याद मुझे कर। मैं करता रहता हूँ हमेशा। और बात, लोगों से कैसे बचना है तुझे। जो रब से दूर करे, नफ्स से कुछ। तेरा कमजोरी का कोई अगर मजाक बनाए, तुझसे जो हंसे उसे दूरी बना ले। तू वो तेरा नहीं शैतान का रास्ता है। वो ख्वाब जो तूने देखा था, जिंदगी का खुशियाल और तसव्वुर नहीं, मेरे तरफ से हकीकत बनने वाली है। तूने जो ख्वाब में देखा, वो घर, वो हंसी तेरा हकीकत बनने वाली है। तेरा कमरा हंसियों से गूंज जाएगी, तेरा रातें राहत से भर जाएगी। वो चैन तुझे मिल जाएगा जो सालों से तलाश कर रहा था। सुन, मैं ये सब जब मैं तुझे दूं, भूल मत जाना। खुशी के बाद एक सजदा तू कर, हर कामयाब के बाद एक तस्वीर कर। मेरे नाम की बहुत बात तेरा जीवन में काम आ जाएगी। मेरे प्यारे बंदे, जब इंसान को मैंने जोड़ा, एक दिलों को दूसरे के लिए मैं बनाया। मैं तुम्हारा बीच रहमत बना के रखा। विवाह सिर्फ संबोधता नहीं, ये मेरे तरफ से एक अमानत है। पति और पत्नी को दोनों को ये समझना चाहिए, एक दूसरे के लिए लिबास
एक दूसरे का ढाल, जरूरत एक दूसरे का इज्जत। जब थक कर तू घर लौटता है, जो चेहरा तुझे सुकून दे। बीबी का है जब दर्द में होती है, वो मिलना चाहिए, तेरा होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा होता है, कैसे निपटना चाहिए। हर रिश्ता इम्तिहान होती है, मुश्किल इम्तिहान तब होती है, माफ करने का हिम्मत किसी और को दिखाना पड़ती है। अल्लाह का सामने जब सजदा तुम करोगे, जुबान से नफ्स नहीं रहमत निकलेंगे। अगर तेरा बीबी अगर नाराज है, अल्लाह का वास्ते में उसे मना देना। अगर तू नाराज है तो बीबी को ये तू समझना चाहिए। ये होकर लोग गुनाह समझते हैं। जो कुछ किया मेरा लिए तूने किया, जो मेरा लिए कोई कुछ करता है वो कभी बेइज्जत नहीं होता। रिश्ते से नहीं भाग। जब तू मेरे तरफ आता है, मैं तुझे वो रास्ता में दिखाता हूँ, ना तुझे हार मिलती है। जब रिश्ता दिल से, जब मजबूरी से चल रहा हो, तेरे अंदर बेचैनी हो जाती है। वो बेचैनी को गुस्से से नहीं, किताब से शांत कर। मेरे बंदे, मैं तुझे रुलाने के लिए नहीं बनाया हूँ, रिश्ते में उलझ कर भुलाने के लिए नहीं बनाया गया। जो रिश्ते में दिन रात रोती है, वो रिश्ते मेरे तरफ खींचने का जरिया है। दुनिया का रिश्ता सब हानि है। तेरा रब तुझसे कभी नहीं मुंह मोड़ता है। कोई ठुकरा दे, मैं तुझे गले में लगाता हूँ। कोई तुझे दोष दे तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ। तू जब थक जाए, मैं रहमत का चादर में ओढ़ा देता हूँ। घर को सुकून का मकाम तू बना, सामने वाला जुल्म करे तू सहता रहे। मेरा आगे सब कुछ हाल रख। अगर रिश्ता टूटने का कगार पर अगर हो, एक बार मुझे बीच में लाके तू देख। मेरा नाम लेके तू बढ़। रिश्ते में दिल जा, मेरे बंदे, रिश्ते में जान तब आ जाती है जो रिश्ता मेरा याद से जोड़ जाती है। दो दिल सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक से नहीं, रूहानी ताल्लुक से जुड़ी हुई है। नमाज पढ़ो, एक दूसरे के लिए दुआ तुम मांगो, दूसरे का गलती को मेरे वास्ते तुम माफ कर दो। तुम जब रिश्ते का बीच मुझे लेके आओगी, रिश्ते का गर्मी कभी कम नहीं होगी। मेरे बंदे, अगर तू थक गया है, तू अगर रोता है, मेरा रहमत पर आंचल में आकर तू रो। हर बात मैं सुन रहा हूँ, कभी हार मत मान। रिश्ता बिखर जाए, खुद को मत तोड़। मैं हूँ तेरा अल्लाह, मैं हर बार जिंदगी नया देता हूँ। मोहब्बत से बना हुआ है तू, रहमत है, बोझ नहीं। खुद कर खोकर नहीं, जहाँ तेरा कदर ना करे। अगर दुनिया तुझे ना समझे, मैं अल्लाह हूँ, तेरा जीवन साली मैं हूँ। मैं ज्ञान का समय वास्तु में मैं फुसफुसाता हूँ। नेगेटिव थॉट जब आती है, आने दो, क्या फर्क पड़ती है। बोल देना चाहिए दिल से, शुक्र बोल देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ऑटोमेटिक और नेगेटिव थॉट भाग जाएगी। अल्लाह से जोड़ जाओ। हर इंसान तुम्हारा कदम पर झुकेगी। कोई भी अगर प्लान तुम कर रही हो, उसे 5 मिनट सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मेरा मालिक, मेरा अंदर तो नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। मेरा पास मैसेज क्यों आया है, अब जानने का तौफीक दीजिए। तेरा हिसाब से तू काम कर रहा है, तेरा मालिक फिर भी तुझे कहीं से ना कहीं तेरा हर दिन कमानी अच्छा दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस टाइम में नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव किसके लिए आ रही है? तुम ध्यान इधर उधर दे रही है, उसका वजह से नेगेटिव आ रही है। ध्यान एक जगह पर लगाओ, नेगेटिव जरूर कभी नहीं आएगी। ऊर्जा का कोई भी नेगेटिव सोच आती है, उसका ऊपर ऊर्जा आपको नहीं देना चाहिए। घर का फैमिली बोला था बच्चे के लिए चिंता कर। अगर चिंता करता तो जिंदगी मेरा बर्बाद हो गया। मैं मालिक का चिंता करा, मेरा मालिक अच्छा से मेरा बच्चा को सुंदर तरीका से पार करा दिया, शादी करा दिया। इसलिए कोई भी चीज का चिंता करने का आपको जरूरत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगी। चिंता दूर करके जो पॉजिटिव सोचोगे, वो तुझे प्राप्त हो जाएगी। बच्चे लोगों को ये बात सिखाओ, तू हर चीज कर सकेगा। माँ बाप बचपन में ये सारे चीज सिखाता है जो तू जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐसा तरीका से बच्चे लोग को नहीं सिखाना चाहिए। बच्चे लोग को बोलना चाहिए तू हर चीज कर पाएगा। माँ बाप को इस तरीका से सिखाना चाहिए। उल्टा सिखाते हैं, इसलिए उल्टा होती है बच्ची। माँ बाप इस तरीका से जो बात सिखा रही है, वो खुद मूर्ख है, इसलिए ऐसे बात सिखा रही है। दोस्त, पॉजिटिव सोचो, अच्छा ही तुम्हारा नसीब में होगी। करके तो तुम देखो, कुछ दिन पहले दिन से माइंड सोचने के लिए लग जाएगी। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगी। सबको बोला जाता है अच्छा सोचो अच्छा मिलेगी, लेकिन उल्टा सोचते हैं, इसलिए उल्टा मिलती है। मेरा साथ अगर भगवान ना रहती, कोई लूटे या ना लूटे, घर का फैमिली लूट लेता, कहीं का नहीं छोड़ती। जो तेरा वैल्यू नहीं करती है, उससे नजर से दूर रख तू।